अगर आपकी स्किन कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई है या फिर कुछ ऐसा हाल है या आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आपने घबराना नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इन 3 प्रॉब्लम्स का सलूशन। आपके चेहरे के ऊपर ये डिस्कलरेशन, ये एक्नी मार्क्स, ये ब्लैक स्पॉट्स आते क्यों हैं? अब एक्नी मार्क्स का तो हर किसी को पता है कि एक्नी के बाद जो निशान बन जाते हैं उनको हम कहते हैं एक्नी मार्क्स। ये ब्लैक स्पॉट्स क्यों आ जाते हैं या डिस्कलरेशन क्यों हो जाती है, ये 2 चीज़ों की समझ अक्सर लोगों को नहीं आ रही होती। अब जैसे इन 2 चीज़ों की समझ नहीं आ रही, ऐसे ही हमें 2 चीज़ों का और भी नहीं पता। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़ है कि चेहरे के ऊपर कौन सी चीज़ लगाने से हमें अच्छा इफेक्ट मिल सकता है। दूसरी चीज़ कि कौन सी चीज़ खाने से हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपने स्किन के ऊपर लगाना क्या है, कब लगाना है, कहाँ से आपने वो चीज़ लेनी है। ये हमारे पास वो मौजूद पड़ी है। इस चीज़ के बारे में अभी बताता हूँ, परेशान नहीं होना आपने। और दूसरी चीज़ कि आपने खाने वाली कौन सी चीज़ खानी है और कितनी खानी है, कितने दिन लगातार खाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और उसके कौन कौन से और हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। उससे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अब सबसे पहले तो आपके 2 सवालों का जवाब आपको दे दूं कि चेहरे के ऊपर ये ब्लैक स्पॉट्स और ये डिस्कलरेशन आती क्यों है। जब भी धूप का सामना करेगी हमारी स्किन बिना किसी लेयर के, अब वो लेयर कौन सी है? सनब्लॉक की लेयर हो सकती है या आप किसी कपड़े से अपनी स्किन को ढांप सकते हैं। दोनों चीज़ें ही ठीक हैं, जो आपको सूट करे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्किन को कपड़े से भी नहीं ढांपते और आप सनब्लॉक का इस्तेमाल भी नहीं करते और आप धूप में वैसे ही चले जाते हैं तो साफ जाहिर है कि धूप के नुकसानात आपको होंगे, डिस्कलरेशन भी पैदा होगी और ब्लैक स्पॉट्स भी बनेंगे। अब तीसरी जो प्रॉब्लम है एक्नी मार्क्स, वो क्योंकि एक्नी की वजह से मार्क्स बनते हैं, लेकिन एक्नी क्यों बनती है इस चीज़ का जवाब भी अक्सर लोगों को नहीं पता। जिनको पता होता है वो खैर अपनी मर्जी से एक्नी को लेके आते हैं। उनको पता है कि तली हुई चीज़ें खाने से एक्नी आएगी, सोप का इस्तेमाल करने से आएगी, वो अपनी मर्जी से सोप का इस्तेमाल भी करते हैं, तली हुई चीज़ें भी खाते हैं, वो जानबूझ के एक्नी को दावत देते हैं। तो खैर उनको पता है, वो फिर भी कहना नहीं मानते, उनकी मर्ज़ी। हमने इन चीज़ों को छोड़ना है, हमने सोप का इस्तेमाल छोड़ना है, कुछ दिन के लिए फेस वॉश का इस्तेमाल भी छोड़ना है। बहुत सारी जो हार्श चीज़ें हैं जो कॉस्मेटिक में आती हैं उनका इस्तेमाल हमने छोड़ना है। एक्सपायरी डेट देख के हमने चीज़ को इस्तेमाल करना है। जिस चीज़ की एक्सपायरी डेट का हमें नहीं पता, उसके ऊपर लिखी नहीं है, उस चीज़ को हमने इस्तेमाल नहीं करना। एक्नी से तकरीबन आपकी 80 to 90% तो जान छूट जाएगी। बाकी अगर 10% कोई चांसेस हैं आपकी एक्नी के तो वो आपके हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती हैं वो चीज़ें, इरेगुलर पीरियड की वजह से हो सकती हैं अगर आप फीमेल हैं तो। मेल हैं तो आपको ब्लेड की वजह से हो सकती हैं, शेविंग करवाने की वजह से या धागा लगवाने की वजह से, धागे से अगर आप बाल को रेज करते हैं तो थ्रेडिंग करते हैं अगर आप, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम बातें कर चुके हैं। मैं जस्ट आपको ये एक रिमाइंडर था कि आपको पता चल सके कि ये सारी चीज़ें हमारी स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट आते हैं इन चीज़ों की वजह से, और एक्नी आएगी तो एक्नी मार्क्स भी लेके आएगी। अब एक्नी को ख़त्म करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक एंटीसेप्टिक चीज़ की जिसके अपने साइड इफ़ेक्ट ना हो। हम जो भी एंटीसेप्टिक चीज़ अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे उसके अगर खुद अपने ही साइड इफ़ेक्ट होंगे तो वो हमें रिजल्ट कैसे देगी। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ये न्यूट्री फैक्टर की तरफ से एक टी ट्री ऑयल। ये आप पहले इसको अच्छे तरीके से देख लें। ये 30 ml की पैक है, न्यूट्री फैक्टर की तरफ से है। इसकी प्राइस है 1200 रुपये। इसके मंगवाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, इसलिए सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पानी की तरह है। आप इजीली इसके 2 से 3 ड्रॉप्स अपने चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। जब आपका दिल करे कॉटन की मदद से लगा सकते हैं। अपनी उंगली, अगर आपके हाथ बिल्कुल साफ़ है तो आप अपनी उंगली की मदद से थोड़ा सा हल्का सा मसाज करके इसको चेहरे में अच्छे तरीके से जज़ब कर सकते हैं। अब इसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदे क्या होंगे? सबसे पहला फ़ायदा, अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्नी स्पॉट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे अगर आपको एक्नी बन रही है डेली की बेस पे तो क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है, बैक्टीरिया से आपको निजात देगा, जरासीम से आपकी स्किन को पाक करेगा, तो एक्नी आपकी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अगर आप थ्रेडिंग करवाते हैं उसके बाद एक्नी आती है तो आप इसका इस्तेमाल करें। थ्रेडिंग करवाने के बाद एक्नी के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। उसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर अगर डिस्कलरेशन है उसको ख़त्म करने के लिए टी ट्री ऑयल को बहुत अच्छा समझा जाता है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अब ये तो होगी स्किन के ऊपर लगाने वाली चीज़। इसको मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, सिंपली इसके लिंक के ऊपर क्लिक करें और आप इसको मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान में, बाकी भी काफ़ी सारे ममालिक में आपको ये देखने को मिल जाती है चीज़। अच्छा, अब बात करते हैं खाने वाली चीज़ की। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ मना करूँगा कि आपने शाम के बाद कोई भी चीज़ नहीं खानी। अगर आपका रंग पहले ठीक था, अब डल होता जा रहा है दिन ब दिन, तो आप रात का खाना छोड़ दें। आप शाम को खा लें कोई भी चीज़ जो आपका दिल करे, और वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। कोई लाइट सी ग़िज़ा आप खाएं। आपको खुद पता है मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। थोड़ी सी कोई ग़िज़ा खा लें, शाम को खा लें, रात का खाना आप स्किप करें, रात को जल्दी सोना स्टार्ट कर दें। अब देखें, बड़ी ईद आने वाली है,
आप बड़ी ईद तक एक टारगेट रखें कि हमने बड़ी ईद तक डेली टाइम से सो जाना है इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, और सुबह हमने जल्दी उठना है। आप इन दो चीज़ों के अपनी स्किन के ऊपर रिजल्ट देख लें, आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन 2 चीज़ों के। साथ में अगर तीसरी चीज़ आप ऐड करना चाहें तो पानी आप 4 लीटर पिएँ, इस चीज़ को ऐड कर लें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब जो खाने वाली चीज़ है जो आपने डेली बेस पे इस्तेमाल करनी है वो है आलू बुखारा, जिसको हम प्लम कहते हैं इंग्लिश में। अब ये आलू बुखारा आपको मार्केट से इजीली 200-250 रुपये में किलो मिल जाता है। आपने एक दिन में किलो नहीं खाना, आपने सिर्फ 3 या 4 पीस उसके सुबह खाने हैं, 3-4 आपने शाम में खाने हैं। इससे क्या होगा, हमारे खून में जो खराबियां पैदा हो चुकी हैं बहुत सारी, इसके अंदर काफ़ी सारे भरपूर विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से वो सारी की सारी खराबियां ख़त्म हो सकती हैं। हमारा खून अच्छे तरीके से साफ़ हो सकता है, और कसीर मिकदार में इसका अगर आप इस्तेमाल करते जाएंगे, कसीर मिकदार से मतलब ये नहीं है कि 2-3 किलो, कसीर मिकदार से मतलब है कि आप दिन में सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं, शाम में भी खा रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4। तो अगर इसका इस्तेमाल आप डेली के बेस पे करते जाएंगे अच्छी मिकदार में, तो आपका खून भी इसी तरह से अच्छा, साफ़ सुथरा और कसीर मिकदार में पैदा होगा, और वो खून आपके चेहरे के ऊपर कभी भी एक्नी पैदा नहीं करेगा। अगर आप साथ में आम का इस्तेमाल करते हैं, मैंगो का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके अंदर खून तो पैदा करेगा, लेकिन वो खून इतना ज़्यादा गाढ़ा होगा कि रात को सोते हुए आपके हाथ पांव सो जाएंगे, आपके चेहरे के ऊपर एक्नी आएगी, आपके जिस्म में कहीं ना कहीं खारिश की, फिंसी, फोड़े पैदा होने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो जहाँ पे अगर उसकी जगह आप आलू बुखारे का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, और अच्छा खासा खून आप पैदा कर सकते हैं। खून की मिकदार भी बढ़ जाएगी और खून की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। ये 2 चीज़ें होती हैं, खून की मिकदार को बढ़ाना भी ज़रूरी होता है और खून की क्वालिटी को इम्प्रूव करना भी ज़रूरी होता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मदद से हम खून को पैदा तो कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा खून नहीं होता। जैसे अंडा है, गाय का गोश्त है, बीफ में जो भी चीज़ें आती हैं, गाय, भैंस, ये सारी चीज़ें, बीफ का इस्तेमाल करेंगे तो खून पैदा होगा, लेकिन वो अच्छा खून पैदा नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप आम का इस्तेमाल करते हैं, मैंगो का, उसके इस्तेमाल से आपके अंदर खून कसीर मिकदार में पैदा होगा, लेकिन वो गाढ़ा खून होगा, अच्छा खून पैदा नहीं होगा। उसको अच्छा करने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों का साथ में इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप उसके ऊपर एक अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि आपने आम को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएंगी। अगर अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाएं। अल्लाह हाफिज़।